अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक से फ़र्स्ट ईयर में आए हैं पास आउट होकर, और उनका रिज़ल्ट आ गया है माशाल्लाह मैट्रिक का। आज की वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आ गए, वो स्टडीज़ कर रहे हैं कि नहीं और आगे उनका प्लान क्या है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ऐसे ही अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए वो क्या करें जो उनका 9-10 में रिज़ल्ट आया। तो आज इसी बारे में मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा और थोड़े आपको गाइडलाइन और अप्स एंड डाउन्स बताऊंगा। मैट्रिक और इंटर में कोई कंपैरिजन, कोई इसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है। जो हमने 9-10 में जिस अंदाज़ में पढ़ाई करके A और A1 ग्रेड ले लिया माशाल्लाह से, क्या उसी ट्रैक पे चलते हुए हम इंटर में भी वैसे ही रिज़ल्ट ला सकते हैं। आगे जो है हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पढ़ें उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन में क्या हिस्सा होगा, ये सब चीज़ों के जवाब इंशाल्लाह आज आपको मिलेंगे। एंड तक मेरे साथ रहने की कोशिश कीजिएगा, मेरी आवाज़ भी सुन लीजिएगा और वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट और फ्रूटफुल लगे ये पूरा आज का मंज़र। सबसे पहले तो मुबारकबाद है उन स्टूडेंट्स को जो गुड A और A1 ग्रेड लेकर मैट्रिक से पास हो गए। कॉलेजों में तो एडमिशन पहले ही हो चुके थे, ये एक तरह का बस फॉर्मल रिज़ल्ट था, चाहे किसी की डिक्रीज़ हो गई चाहे इंक्रीज़ हो गई, इससे कॉलेजों के एडमिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 81% तकरीबन रिज़ल्ट आया माशाल्लाह से मैट्रिक का, जो 2-3 दिन पहले आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन 80-81% रिज़ल्ट आया, यानी बहुत कम सप्ली वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर मैं इसी के सामने आपके सामने रख दूं कि 2024 का अभी प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आया है 2 हफ्ते पहले तकरीबन, यानी यूँ समझें कि लास्ट मंथ आया है। इसी के सामने अगर मैं आपके सामने सेकंड ईयर का रिज़ल्ट रख दूं 2024 का, प्री मेडिकल का आ चुका है, प्री इंजीनियरिंग का आने वाला है, तो वो नियरली 52% आया है। यानी तकरीबन आधे बच्चे सप्लीमेंट पेपर यानी कि फेल वाले केस में चले गए। अब एक बड़ा आसान सा मैं सवाल करता हूँ आप स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर में आए हैं। यही मैट्रिक करने वाले स्टूडेंट आते हैं इंटर में जो पास हो जाते हैं। दूसरे बोर्ड वाले तो 0.1% होंगे जो किसी और बोर्ड से ट्रांसफ़र करके कराची बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में जाएं। अब ये देख रहे हैं तकरीबन 30% स्टूडेंट का रिज़ल्ट डाउन हो गया, यानी वो फेल हो गए। अब क्यों हुआ ऐसा, सोचें आप। इसकी मेन वजह जो है वो ये वाला पॉइंट है, इस पे गौर करें। नो कंपैरिजन ऑफ इंटर एंड मैट्रिक। अक्सर स्टूडेंट्स मैट्रिक जिस चाल पर चलते हैं कि हमने आखिरी 2 महीने पढ़ा था सीरियस, आखिरी 1 महीने पढ़ा था, ड्यू रिस्पेक्ट सारे कम्युनिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो अक्सर होता है, तो उससे हमारी A और A1 आ गई माशाल्लाह से। तो अब हम इंटर में भी यही ट्रेंड चलाएं तो हमारी A और A1 आ सकती है। या हमने 10 ईयर से किया तो हमारी जो है A और A1 ग्रेड आ गई, तो हम यही करते हैं, इस साल फर्स्ट सेकंड ईयर में भी तो हो जाएगा। या हमने गेस्ट टारगेट पेपर को ही सिर्फ फोकस किया, इन डेप्थ या तफसील से मुकम्मल या ज़्यादातर नहीं पढ़ा जो हमारी टेक्स्ट बुक या सिलेबस होता है, तो हम बिल्कुल यही ट्रेंड रखते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो ये तो पहली फुर्सत में आप जो है ध्यान कर लें कि 9-10 क्लास जो है उसका कोई मवाजना कंपैरिजन इंटर से नहीं है। नो कंपैरिजन, इस कैफियत से तो फ़ौरन आप लोग निकल जाएं कि मैट्रिक 9 क्लास अनमैचेबल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। बज़ाहिर आप कहेंगे कि हम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंटर में तो 6 हो जाते हैं,
इंटर में डेप्थ है, लेंथ है, कोर्सेज में जो है बारीकियां हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स हैं जो बोर्ड के पेपर सेट करते हैं, पीएचडीज़ हैं, मास्टर्स हैं। 9-10 के पेपर सेट एक ऑर्डिनरी लेवल पे होते हैं, नॉर्मल। तो ये तो पहली मैंने आपको थॉट दे दी कि उस कैफियत में अगर रहे तो ये कैफियत आपके सामने है। पिछले आप कम से कम 10 साल का मैं आपको मंज़र बता रहा हूँ, लास्ट 10 इयर्स का कम से कम, ये समझो 2015 ऑनवर्ड। मैं खुद जो इस प्रोफेशन में 27 ईयर्स से हूँ। इंटर का रिज़ल्ट जो एनुअल है वो कभी भी 55% से आगे गया ही नहीं, यानी हमेशा 55%, बहुत से ज़्यादा इसके करीब रहा है बस। लास्ट ईयर का बताऊं, 2023 का जो रिज़ल्ट आया है जिस पे बड़ा जो एहतजाज हुआ, वो 44% आया था इंटर का रिज़ल्ट। फिर 2% उसमें इजाफा दे दिया गया था ग्रेस, लेकिन कितना हुआ? 46। मेरा सवाल वही है कि रिज़ल्ट आने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स कम्युनिटी और सोशल मीडिया कम्युनिटी इस बात की खोज में रहती है कि ज़्यादती हुई है, रिज़ल्ट कंपाइल हुए बग़ैर आ गया है, वग़ैरह वग़ैरह, बहुत सारी बातें हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें प्योर बेनिफिट स्टूडेंट्स का है कि फ्यूचर पे बात हो, इस पे पास्ट पे हम लकीर ना पीटें, मुस्तकबिल को सिक्योर करने पे काम करें हम। यानी हम कुछ ऐसा क्या करें फर्स्ट ईयर में कि खुदा ना खास्ता अगले साल जो हमारा रिज़ल्ट हो उसमें हम ये सब बोलें कि यार सी ग्रेड आ गई, खुदा ना खास्ता सप्ली आ गई, क्यों हो गया ऐसा, क्या हर साल ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो मैं पॉइंट्स लिखे इस पे अब मैं बात करूँ, मुख्तसर लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोग काइंडली उस पर अमल करें जो सर जवाद बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट रिज़ल्ट ख़राब लाने में ज़्यादातर जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की, फिर उसके बाद हम टीचर्स की, और फिर हमारे सिस्टम की है। पहले नंबर पे सिस्टम को आप नहीं ले सकते, ठीक है। फ्यूचर प्लान बनाए आप लोग हर कोई, क्योंकि अब रिज़ल्ट आ चुका है, कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, काफ़ी सारे लोग कोचिंग में और कोई यूट्यूब के ग्रुप भी ज्वाइन कर चुके हों, व्हाट्सएप वगैरह के। फ्यूचर प्लान बनाएं, क्योंकि उसकी वजह से आप पढ़ेंगे कि मुझे इंटर के बाद क्या करना है, मुझे इंटर के बाद किस फैकल्टी या किस टेक्नोलॉजी में जाना है। इस चीज़ पे आप काम करें लाजमन सीरियस होकर। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक स्टूडेंट ये प्लान करे कि मुझे जो है इंजीनियरिंग में जाना है, यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है। तो अब मिसाल के तौर पे उसको जो है सॉफ्टवेयर की ख्वाहिश है। अब उसको पता हो कि 85% प्लस के ऊपर मेरा काम होगा, तो बताएं कितना जेन्युइन काम है 85% प्लस। उसको पता हो कि भाई मुझे MBBS में जाने की ख्वाहिश है, तो ये भी 85% प्लस मेडिकल वालों के लिए, प्री मेडिकल वालों के लिए मंजरनामा है। और एक बैकअप प्लान आप लोगों के पास ज़रूर हो। बैकअप प्लान का मतलब ये होता है कि एक स्टैंड बाई भी हो कि खुदा सब MBBS की मेरिट लिस्ट बहुत हाई है, मेरे पॉइंट्स कम है, तो मेरे पास फार्म-D फार्मेसी का या DPT का फिज़ियोथेरेपी होती है, BDS डेंटल होता है, उसकी तरफ जाना है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर मुझे ऑप्शंस हो कि मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है या कंप्यूटर से हट के कोई फील्ड है, मैकेनिकल, बहुत सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जाना है। तो ये बैकअप प्लान के साथ हो। अब जब पता होगा आपको कि भाई 85%
लानी है। तो अब 85 से ऊपर कितने बच्चे होते हैं कराची में, आप सोच नहीं सकते। 100 स्टूडेंट, बहुत से ज़्यादा 100 स्टूडेंट्स पूरे होंगे इंटर लेवल में जिनकी 85 प्लस होती है। और पूरे कराची का बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 500 A1 आते हैं इंटर में, जबकि इसी के बरक्स अभी आप अपने मैट्रिक का रिज़ल्ट अपने स्कूल में ही देख लें, एक स्कूल में ही 200, 300 A1 होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि कंपैरिजन तो है ही नहीं इंटर और मैट्रिक का। कहाँ वो 200 स्टूडेंट एक ही स्कूल के A1 और यहाँ पूरे कराची में 500 A1। स्टैटिस्टिक्स गलत कह रहा हूँ, जाके आप चेक कर लें। तो फ्यूचर प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपको क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, प्राइवेट करना है, फाइनेंस महंगा है, बहुत महंगी फ़ीसें हैं, सेमेस्टर, एनुअल। तो देखिए ये सब जब दिमाग में हो ना तब हम पढ़ेंगे, और सिर्फ आखिरी के 2 महीने नहीं पढ़ेंगे। देखें, नॉट जस्ट स्टडी इन लास्ट डेज बिफोर एग्ज़ाम्स। ये सी ग्रेड और सप्ली वाले जो है चाल है, चाहे आप जितने भी गेस्ट पेपर पकड़ लें, सर जवाब भी निकालते हैं, उससे नहीं होगा। आपको थ्रू आउट अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए हर सब्जेक्ट में। सीरियस स्टडी रूटीन। अब सीरियस स्टडी रूटीन क्या है? टारगेट सेट करें आप। टारगेट रूटीन क्या होती है भाई? इस तरह नहीं कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ना है। ये रूटीन सेट करेंगे कि आज मुझे फिज़िक्स में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट प्रैक्टिस करने हैं या रिवाइज करने हैं, या कोई फेयर रजिस्टर या कुछ इस तरह का कोई काम है तो वहाँ पे करना है। टारगेट हो जेन्युइन कि आज मुझे मैथ्स का फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है। पक्का टारगेट हो कि आज मुझे उर्दू में ये वाला खुलासा या ये वाला जो है मरकज़ी ख्याल पक्का याद करना है। तो ये जब आप करेंगे ना रूटीन स्टडी, तो उसमें आपको फोकस होगा कि मुझे ये करना है, लाजमन करना है। तो आपको नींद भी थोड़ी कम आएगी कि ये टारगेट था, मैं सोने जा रहा हूँ। अब जैसे इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप कंपलसरी का, कंपलसरी प्लस ऑप्शनल, यानी एक दिन में आप फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स पढ़ लें तो साथ में कॉम्बिनेशन बना लेंगे थोड़ी सी जो इंग्लिश पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें तो साथ में कॉम्बिनेशन बना लेंगे उसके साथ आप जो है उर्दू पढ़ लें। एक चीज़ लर्निंग करें, एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिसिंग करें। यानी अब ऑप्शनल की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख कर, तो इसको आप लर्न कर रहे हैं, याद करना जिसको कहते हैं, या रट रहे हैं कि उर्दू में मैं समझ के क्या करूँगा, मीर गालिब बन जाऊँगा, नहीं तो मैं याद कर रहा हूँ। फिज़िक्स को समझे, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर को समझें, क्योंकि समझेंगे तो आगे का जो ये प्लान आप बना रहे हैं उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, MCQs की अहमियत ये सब कवर हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली बेस पर पढ़ें। जैसे रोज़ाना मैं सोता हूँ, रोज़ाना मैं खाना खाता हूँ, रोज़ाना मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ाना मैं लोगों से बातचीत या गुफ्तगू करता हूँ, घर में रिश्तेदारों से, वालिदैन से, भाई बहनों से। उसी डेली रूटीन के उसूल से मुझे रोज़ाना पढ़ना है। घंटे का भी हिसाब नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सबसे अहम मसला आज के स्टूडेंट का ये है, उसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है स्टडीज़ पर, तवज्जो। साइंस सब्जेक्ट्स तवज्जो मांगते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर। यानी मैं नोट्स मेरे खुले हुए फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के, सामने टीवी चल रहा है, नोट्स खुले हुए केमिस्ट्री के, मेरे एक हाथ में मोबाइल है। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है कि नहीं, आप लोग असेस करें। मैथ्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो माहौल जो है पढ़ाई का नहीं है, शोर शराबा हो रहा है या डिस्टर्बेंस है। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी स्टडीज़ के फोकस को, कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती हैं। और जब ये होता है तो क्या होता है, हम पढ़ तो रहे होते हैं बज़ाहिर 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन 15 मिनट का भी हमने कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि डाइवर्टेड और डिस्टॉर्शन के साथ हम जो है किताबें और रजिस्टर और अपने लेक्चर्स या नोट्स खोल के बैठे हुए, पूरी तवज्जो। तो अब इसका तरीका है,
अभी आपको जो है सोशल नेटवर्किंग करनी है, दोस्तों से बातचीत करनी है, चिट चैट करनी है, तो भाई पढ़ाई बंद करें, 2 घंटे 3 घंटे जितना सुकून से आपको रिलैक्स होना है, एंटरटेन होना है, हो जाए। हो गए? अब सुकून से पढ़ें और पढ़ते वक्त अपने मोबाइल को, टैब को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, टीवी को दूर करें। नहीं हो सकता है वो दूर, तो आप दूर हो जाएं उससे। तब ये देखें रिज़ल्ट, ये जो हम फ्यूचर और पास्ट में झगड़ते हैं, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में रिज़ल्ट बेहतर बनेगा। ये रिग्रेट्स और ये अफसोस नहीं आएंगे कि रिज़ल्ट क्यों ख़राब है, क्या सबका ख़राब है, हमेशा ऐसा आता है। माजी में बात नहीं, फ्यूचर में। क्योंकि देखें अब भी 90 पे पोजीशन आती है। अभी ये जो रिज़ल्ट आया प्री मेडिकल का, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों 90 हैं। तीनों सिफारशी थोड़ी होंगे, मेहनत करने वाले होंगे ना। 85 से ऊपर अब भी आ रहे हैं तकरीबन 50 60 100 बच्चे, सारे सिफारिश वाले थोड़ी होंगे। मेहनत हो रही है ना। क्या पता चला कि पूरा सिस्टम अभी जो है वो ख़राब थोड़ी हुआ है कि मेहनत करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये जिसने भी आपको ये मिसगाइड किया है, इसको झटक दे दिमाग से कि मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, रिज़ल्ट तो वैसे ही आता है, वो बना हुआ होता है पहले से। ऐसी अंधेर नगरी नहीं मची है, मान ले मेरी बात। तो पूरा स्टडीज़ के वक्त स्टडीज़, खेल के वक्त खेल, शरारत के वक्त शरारत, मिक्सअप नहीं करें चीज़ों को, क्योंकि साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तवज्जो मांगती है। और सिर्फ आखिरी दिनों में ना पढ़ें, कम से कम 6 महीने पढ़ें। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, एग्ज़ाम कब है पूछें, पिछले साल की तरह जून जुलाई में नहीं है। अभी अगर आपको कोई बता रहा है तो ये सुन लें बहुत वाज़ा कि बहुत से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम मई 2025 में हो जाएगा। एग्ज़ाम एनुअल प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वालों का, आर्ट्स वालों का इसके बाद है, लेकिन ये मई में आपको बता रहा हूँ, जून जुलाई में नहीं। तो अब काउंट करें कितने महीने रह गए। बीच में एक मार्च में रमज़ान, रोज़े के महीने भी आएंगे। जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं वो मुझे देख रहे हूँ, तो ये देखिए सारे प्लान में गया कि मैं फ्यूचर पे है कि इसमें ये होगा कि सर्दियाँ आनी हैं तो रोज़े आने हैं, तो उसमें ये सब मई से पीछे आएंगी ये सब चीज़ें, सर्दियाँ भी और रोज़े भी, ईद भी। अब ये जो गुड रिज़ल्ट और ग्रेड है, इस पे फाइनल थॉट मैं आपको दूं, उससे पहले ये देख लें भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता है लेकिन वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि अभी कॉलेज तो शुरू हो जाए। कॉलेज शुरू हो गए, रिज़ल्ट तो आ गए। जितना देर कर रहे हैं उतना फर्स्ट ईयर में समझे लॉस हो रहा है। और लॉस का मतलब रिज़ल्ट आपका 85+ या 80+ वाला ख़राब हो रहा है। ये मैंने बहुत तरीके से बता दिया। तो अब JJC का एक स्टडी ग्रुप ऑन है, उसमें इनरोल कराना चाहते हैं तो ये 1 टाइम पेमेंट है, इजी पैसा। फीस है पूरी 1 साल की है, 2500 रुपीज़। ये जो नंबर लिखा हुआ है यही इजी पैसा अकाउंट है और यही कॉन्टैक्ट भी है। अब आप लोगों पर है कि आप लोग मेहनत करें, चाहे JGC के साथ, सर जवाद के साथ, चाहे किसी भी YouTube के चैनल से, चाहे आप अपने कॉलेज जाएं, चाहे आप कोचिंग जाएं, कॉलेजेट्स जाएं, घर में पढ़ें। काइंडली जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, टाइम लगा के अंडरस्टैंडिंग के साथ साइंस लिए सीरियस पढ़ें, एक मकसद के लिए पढ़ें और एक फ्यूचर के डेस्टिनेशन, गोल और एम्बिशन को अकम्प्लिश करने के लिए पढ़ें। जहाँ भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप पढ़ें, मुझसे पढ़ें, नो। जो आपको सही गाइडलाइन दे, सही आपको जो है रोड मैप दे, सही आपको जो है सच बातें, हक बात बताए, पढ़ाई की ऊंच नीच यानी फेक न्यूज़ आपको अंधेरे में ना रखे। अंधेरे में यानी ये रखना होता है कि मैं कहूँ कि बहुत आसान है फर्स्ट ईयर, अब देखिए मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। पढ़ने वाले के लिए आसान है कि टाइम लगा के पढ़ता रहा, आसान बन गई, बोर्ड के पेपर इतने अच्छे हो गए, सब कुछ बेहतरीन स्मूथ चल रहा है। हम ही आसान बनाते हैं चीज़ों को, हम ही मुश्किल बनाते हैं चीज़ों को। इस चीज़ को समझें। अब अगर आप ये समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी से सीरियस होंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि A और A1 से कम कोई नहीं आएगा। देखिए कमज़ोर होना, वीकनेस
कोई बुराई नहीं है, अल्लाह ताला ने अलग अलग दिमाग वाले लोग पैदा किए हैं। कमज़ोर स्टूडेंट टाइम लगा के अपना मकाम बनाए, और जो शार्प और तेज़ स्टूडेंट है वो प्राउड फीलिंग लाके गुरूर का शिकार होकर अपने आप को ज़ाया ना करे। यानी मैं जल्दी समझ जाता हूँ फिज़िक्स में, जल्दी समझ जाता हूँ केमिस्ट्री में, जल्दी समझ जाता हूँ मैथ्स, तो मैं अब उस खरगोश की तरह रिलैक्स रहूँ कि अरे मैं तो जीता ही हुआ हूँ, मैं तो 85 प्लस ले ही आऊँगा, मैं तो मैट्रिक में भी 89 ले आया, मैं तो बहुत ही आखिर में पढ़ा था। तो देखें, ये वो चीज़ है कि अपने टैलेंट को ज़ाया करना। यानी मैं एक अच्छे दिमाग वाला स्टूडेंट हूँ और मैं मेहनत कर लेता अगर 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, तो मैं 88 ला सकता था फर्स्ट ईयर में, मैं लाया 84। मुझे ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस या अपने उस, कहना नहीं चाहिए गुरूर या तकब्बुर की वजह से जो फीलिंग अंदर कहीं थी, उससे ये मेरे 4% कम हुए। वरना मैं और प्योरीफाई, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करता, जितना पक्का बार बार फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ उर्दू इंग्लिश सबको करता, वो मुझे एकदम हिफ्ज़ हो जाता, आंसर तक याद हो जाते, ख्वाब में भी वो चीज़ें आने लग जाती। तो अल्टीमेटली बोर्ड के पेपर में मेरा हाथ चलते ही चला जाता, हर कुछ बेस्ट हो जाता और मेरी 88 89 आती। देखिए 4-5%, यानी अभी भी A1 है, लेकिन वो कहते ना कर सकता था, पास में ना जाएं, कुड हैव बीन पे नहीं जाएं, आई कैन, आई विल इंशाल्लाह। तो अब गाइडेंस आप मुझसे लें, मोस्ट वेलकम। सर जब बाद आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी रहनुमाई करेंगे, इस पे गौर कीजिएगा, फ़ैसला कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस चीज़ का ध्यान रखें आप जो मैंने बताया है कि टारगेट दे रहा हूँ आज आपको मैं, भले आप मेरे साथ रहें ना रहें, 440 मार्क्स जब लाएंगे आप तो आपकी A1 बनेगी फर्स्ट ईयर में। ये मिनिमम टारगेट है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, को सेट करें और गो फॉर इट, गो आफ्टर इट। और ख़राब से ख़राब 385 A ग्रेड बनेगी, यानी 70% और 80%। ये जो ख़बरें आती हैं कि सर पासिंग मार्क्स क्या हैं, इतनी गिर के हम बात ना करें। एम्स हाई रखें, प्यूरिफाइड और रिफाइंड, और एम्बिशन अपने स्काई जैसे ऊंचे रखें, बुलंद। पासिंग जो है वो 33% होती है, लेकिन ये बहुत हल्की सोच है कि सिर्फ पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 40 पे पास है, कितने पे पास है। पासिंग क्राइटेरिया ये है, लेकिन हमें कम से कम 70% के लिए काम करना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 50% या 60 से कम पर एडमिशन फॉर्म तक नहीं देंगी, एप्टीट्यूड में बैठने भी नहीं देंगी। तो 60 कम से कम है, 60 कम से कम है, मिनिमम 60, यानी जो कमज़ोर तरीन भी हो गो फॉर 60%। और ये 330 पे बनेगी, जो कि एक आसान टारगेट, बहुत सीधा नहीं है। सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट कराची में C ग्रेड, सप्ली और उससे नीचे आ रहा है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को सीरियस लेते हुए तकरीबन 6 से 7 महीने सीरियस पढ़ेंगे और बेस्ट रिज़ल्ट लाएंगे इंशाल्लाह। और माजी पे अफसोस कोई भी इंशाल्लाह नहीं कर रहा होगा कि फ़र्स्ट ईयर में ये हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन दे रही हैं, वो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। तो आपको इससे भी ज़रा इबरत पकड़नी चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर को ज़्यादा अहमियत दें और शुरू से दें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का फ़ाइनल रिज़ल्ट बन जाएगा। सही है? तो अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके वालिदैन का। दुआओं की दरख्वास्त से नमाज़ों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।